जोधपुर में रेजिडेंसी रोड स्थित रोटरी ब्लड बैंक में जोधपुर स्थापना दिवस पर थैलीसीमिया से ग्रसित बच्चों के लिए शुक्रवार को एफएफओआई के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर संयोजक आदर्श शर्मा व अभिषेक शर्मा ने बताया कि जोधपुर स्थापना दिवस पर विशेष थैलीसीमिया पीड़ित बच्चों के लिए 32 रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। रक्तदान शिविर में हौसला अफजाई एसीपी प्रेम धंधे, पुलिस निरीक्षक सोमकरण चारण, करण सिंह राठौड़ व जेबीडी क्लब के रवि पुरोहित, मुकेश गोस्वामी, सम्राट चौहान ने की अफजाई कर प्रशंसा पत्र वितरित किए गए। रक्तदान शिविर विशेष आकर्षण जेबीडी क्लब रहा, जिन्होंने राजस्थानी वेशभूषा में आकर रक्तदाताओं का हौसला बढ़ाया। शिविर में रक्त संग्रहित रोटरी ब्लड बैंक की टीम के विनोद भाटिया, डॉक्टर राहुल भंडारी, रवि शुक्ला, डॉक्टर त्रिलोक, रवि किशोर शुक्ला, आनंद सुरेंद्र बिश्नोई सहयोग कर रहे थे। आदर्श शर्मा और उनके जो उन्होंने प्रोजेक्ट लिया और रक्तदाता भी पूरे जोश के साथ भाग ले रहे। ये एक बहुत ही अच्छा मानने के लिए बहुत ही अच्छा कार्य है। श्री महेश शिक्षण संस्थान की इकाई श्री सोहनलाल मनिहार बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की प्राचार्य श्रीमती अनीता कक्कड़ के निर्देशन में विद्यालय की कला संकाय द्वारा विशाल आर्ट एंड क्राफ्ट प्रदर्शनी का शुभारंभ हुआ। प्रदर्शनी का उद्घाटन मुख्य अतिथि शिक्षा अधिकारी बल्लूराम खीचड़ द्वारा किया गया। उद्घाटन के समय विशेष अतिथि संस्थान के सचिव हरिगोपाल राठी एवं अध्यक्ष रमेश सोमानी, सचिव कोषाध्यक्ष कैलाश मोदी एवं संस्थान के विभिन्न इकाइयों के संस्था प्रधान उपस्थित थे। विद्यालय के कला संकाय के मुख्य प्रवक्ता ने बताया कि इस प्रदर्शनी में 3 विभिन्न स्तरों की कलाकृतियां प्रस्तुत की गई, जिसमें कक्षा प्रथम से 6वीं से 8वीं की छात्राओं द्वारा निर्मित बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट मटेरियल तथा दूसरे स्तर पर कक्षा 11वीं और 12वीं की फाइन आर्ट की छात्राओं द्वारा बनी ऑयल पेंटिंग, चित्रकला, फोटोग्राफी पर निर्मित इंडियन फोक आर्ट, इलस्ट्रेशन, चित्रकला, अनेक मनमोहक चित्रकारी प्रस्तुत की गई। तीसरे स्तर पर विद्यालय के पास आउट फाइन आर्ट की छात्राओं द्वारा अपना क्रिएटिव वर्क प्रस्तुत किया गया। उन्होंने बताया कि छात्राओं के अभिभावक एवं सूर्य नगरी के लोगों के लिए अगले 3 दिन तक ये प्रदर्शनी रहेगी। विद्यालय प्रांगण में आए अतिथियों का प्राचार्य द्वारा स्वागत करते हुए अपने सूक्ष्म उद्बोधन में बताया कि ये प्रदर्शनी छात्राओं की अंतर्मुखी भावनाओं को प्रदर्शित करती है और इसके माध्यम से छात्राओं का सृजनात्मक कला की भावना का विकास होता है। भारत मिशन के तहत है कि जब तक है कि हर व्यक्ति का घर स्वच्छ नहीं रहेगा, तब तक है कि प्रांत, जिला, देश स्वच्छ नहीं रहेगा। तो यहाँ है कि इस प्रदर्शनी में है कि विभिन्न प्रकार का जो वेस्ट मटेरियल था, उस मटेरियल को है कि किस तरह से है कि घर के सौंदर्यवर्धक चीज़ों के रूप में है कि लिया जाए, किस तरह से है कि उनको सौंदर्यवर्धक चीज़ों के रूप में तैयार किया जाए। इस प्रदर्शनी के माध्यम से बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया गया है और विभिन्न प्रकार का जो है कि सामग्री हम समझते हैं ये बेकार है, उसको है कि इन्होंने वास्तव में है कि बहुत लाभदायक दृष्टि से है कि सिद्ध किया है। तो स्वच्छ भारत मिशन के योजना के अनुसार है कि हर जगह है कि सामग्री है जो व्यर्थ में जाती है वो व्यर्थ में भी नहीं जाएगी और है कि देश के लिए भी है कि एक नए मॉडल के रूप में, नए स्टार्टअप के रूप में है कि ये सामग्री काम में आएगी। ये आज सोहनलाल मनिहार स्कूल में ये जो प्रदर्शनी है, वास्तव में यहाँ के विद्यार्थियों ने है कि इसको बहुत ही अच्छी तरीके से प्रदर्शित किया है। मैं उन सबको मेरी ओर से शुभकामनाएं देता हूँ। मैं डॉक्टर बल्लूराम खीचड़, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी जोधपुर। आज इस प्रदर्शनी के अवलोकन का मुझे अवसर मिला। इस प्रदर्शनी के अवलोकन के पश्चात है कि मैं स्वयं है कि ऐसे लग रहा है कि कुछ सीखने जा रहा हूँ। इतनी है कि उम्र के लंबे पड़ाव के पश्चात भी यहाँ की जो चित्रकारी है विभिन्न प्रकार की, उसको जब देखा तो मुझे भी लग रहा था कि आज मेरे भी ज्ञान में वृद्धि हो रही है। यहाँ की प्रदर्शनी बहुत ही सराहनीय और प्रशंसनीय है। मैं सभी नागरिकों से अपील करता हूँ कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत है कि हम की एक उसका हिस्सा बने और जहाँ पर भी है कि हम किसी भी प्रकार का मोटिवेशन विद्यार्थियों को दे सकते हैं कि किस तरह से भारत को स्वच्छ रखा जाए, किस तरह से है कि हमारे पर्यावरण को है कि बचाया जाए, किस तरह से अधिक से अधिक वृक्ष लगाए जाए, पानी का बचाव किस तरह से करें और इस पृथ्वी के ऊपर जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको हम है कि किस प्रकार है कि बचा सकते हैं। इसके लिए है कि सब हम मिलकर के संकल्प लें। यही मैं है कि सभी से शुभकामनाएं देता जी। ये आर्ट एग्जीबिशन वैसे तो हमारी शाला जो है हर साल ही करती है। कोविड आने की वजह से हमारे बीच में 2-3 साल का गैप आ गया, तो इस बार हमारे बच्चों का प्रयास हर बार ही बहुत अच्छा रहता है, बहुत ही इनोवेटिव और
क्रिएटिव वर्क बच्चे करते हैं। इसमें इस बार हमने 6 to 8 हमारे जो बच्चे हैं उनके भी हमारे आर्ट एंड क्राफ्ट की क्लासेस जो लगती हैं उनमें हमने उनको बच्चों को वेस्ट मटेरियल से जो क्रिएटिव वर्क बन हो सकता है, यूज़फुल चीज़ें वो भी हमने सिखाई है। तो वो भी एक कॉर्नर आपको यहाँ देखने को मिलेगा। और इसके अलावा हमारा ये जो आर्ट कृति हमने पूरा तैयार करा है, इसमें हमारे 11th और 12th के बच्चे स्पेशली जो फाइन आर्ट्स लेते हैं, ललित कला वर्ग से जो है, तो इनको कोर्स में जो चीज़ें सिखाई जाती है जो इनके सिलेबस में है, उसके अलावा हम लोग हमारी स्कूल की या हमारी शाला का या हम सब टीचर्स का या मेरा खुद का ये प्रयास रहता है कि बच्चे आफ्टर 12th जब फाइन आर्ट्स को लेकर के आगे जैसे कोई ड्रेस डिज़ाइनिंग में जाता है या कोई ग्राफिक्स में जाता है, इस प्रोफेशनल डिग्री को आगे करने के लिए जो भी उनको चीज़ें सीखने की या पोर्टफोलियो तैयार करने की ज़रूरत होती है, वो सारी चीज़ें हम 12th में इनको तैयार कराते हैं। और वही सब कलाकृतियाँ और वही क्रिएटिव वर्क इन बच्चों ने आज यहाँ पे डिस्प्ले करा है। श्री महेश शिक्षण संस्थान की इकाई महेश चिल्ड्रन स्कूल में महारो जोदाणो संस्कृति एवं परंपरा उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जोधपुर के 565वें स्थापना दिवस पर जोधपुर की सभ्यता एवं संस्कृति को प्रदर्शनी के द्वारा बड़े ही आकर्षक ढंग से प्रस्तुत किया गया। राजस्थानी परंपरा को परिचित कराने वाली सभी वस्तुओं की शानदार प्रदर्शनी, जिसमें हस्त निर्मित लकड़ी का सामान, बंदेज, पोशाकें, जूतियां, मिट्टी के बर्तन आदि रखे हुए थे। लोक कला को प्रोत्साहित करते हुए नन्हे मुन्ने बच्चों ने पारंपरिक वेशभूषा में लोकगीतों पर सुंदर प्रस्तुतियां दी। पुराना सामान जैसे घटोलिया, चूल्हा, औंकली, मूसल, दही बिलोना आदि प्रदर्शित किए गए। पुराने खेलों में चौपड़, सतोलिया, चरभर, अष्टचंग, गड्ढे, कंचे आदि का प्रदर्शन हुआ। बच्चों ने माइड बोली में अपने विचार प्रस्तुत किए। अभिभावकों ने प्रदर्शनी का भ्रमण किया। सभी अभिभावकों का इसमें पूरा सहयोग रहा। विद्यालय की प्रधानाचार्य श्रीमती डिम्पल पुरोहित ने बताया कि इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य बच्चों को राजस्थान की कला एवं संस्कृति से अवगत करवाना था। उनका कहना है कि विरासत में मिली धरोहर को सहेजकर इस दिन को महत्वपूर्ण बनाएं। संस्थान के रमेश सोमानी, हरिगोपाल राठी, कैलाश मोदी, नंदिनी पाटोदिया एवं समस्त सदस्यगण तथा सभी इकाइयों के प्रधानाचार्य ने बच्चों और अध्यापिकाओं के कार्य की सराहना की। उनका मानना है कि समय समय पर ऐसी प्रदर्शनियां आयोजित होनी चाहिए। जी मैम बताएं क्या कार्यक्रम है आज हमने एक एग्जीबिशन रखी है। जैसा कि हमें पता, आप सब जानते हैं कि आज 565वां जोधपुर स्थापना दिवस है और एक सुनहरा अवसर था बच्चों को हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति से अवगत कराने का। तो हमने पुराने जितने भी बर्तन या हमारी कला है, जो हमारे त्यौहार हुआ करते थे, उसके बारे में हमने बताने के लिए एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, जो हर बच्चों को, हर क्लास के स्टूडेंट्स को हमने 5 मिनट के लिए दिखाई। सारे राजा महाराजाओं के बारे में हमने बताया, उनका योगदान, जो उनका विज़न था उस समय से अभी तक का विज़न हमने उसमें बताया। आगे बोलो। हमने सारे राजा महाराजाओं के बारे में दर्शाया और उनका योगदान, जो उनका विज़न था उस समय, जो उन्होंने ना पानी के लिए जो व्यवस्था रखी, जो अस्पताल बनाए, जो उन्होंने स्कूलें खोली, ये सारी जानकारी हमने आज हमारे बच्चों को दी। और लोक कला को हमें उन बच्चों को बताने के लिए हमने एक डांस का भी प्रोग्राम रखा, जो हमारे कालबेलिया, घूमर नृत्य का आयोजन हुआ। जो पुराने ज़माने में पहले मशीन नहीं हुआ करती थी, सारा काम हाथ से होता था, चाहे आटा पीसने का है, चटनी पीसने का है, तो सिलाड़ी, घटोलिया, ऐसी हमने सारी सामग्री की व्यवस्था की और बच्चों से करवाया कि पहले औरतें कैसे काम करती थी। पुराने खेल जो हुआ करते थे, चौपट है, चेस है, ये बच्चों ने खेले, गड्ढे खेले और बहुत आनंदित हुए और उनको बहुत अच्छा भी लगा। और ऐसे ही करके हमने यहाँ की जो हैंडीक्राफ्ट है, जो ऑक्यूपेशन रहा है, जो हमारे राजस्थान का हस्तशिल्प का, वो हमने यहाँ पर सजाया और बच्चों को और उनके पेरेंट्स, हमारे टीचर्स, सब ने इतना योगदान दिया, उसके लिए मैं थैंक यू बोलती हूँ। और सबसे अच्छा सपोर्ट रहा हमारे मैनेजमेंट मेंबर का, जिन्होंने हमें ये परमिशन दी कि आप इस तरीके का आयोजन करें। और ये उन्हीं की सलाह थी कि वो जड़ों से जुड़े हुए रहे, हमारे संस्कारों को नहीं भूले। जहाँ हम एक तरफ कंप्यूटर सिखाते हैं, उसी के साथ साथ हम बच्चों को खो खो, कबड्डी जैसे खेल के बारे में भी बताते हैं और पुरानी जानकारियाँ भी देते रहते हैं। यही हम थोड़ा डिफरेंट करके बच्चों को ऑलराउंडर बनाने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी संस्कारों से जुड़े रखने का संदेशा दे रहे हैं।
रावणा राजपूत जागृति मंच की ओर से समाज की महिलाओं और युवतियों के लिए शुक्रवार को नसरानी सिनेमा हॉल को पूरे समाज के लिए बुक करवाया गया। समाज के अध्यक्ष यशवंत सिंह ने बताया कि जिस प्रकार केरल में हिंदू लड़कियों के साथ हुई घटना को इन केरल स्टोरी में दिखाया गया है, वे अपने समाज की महिला शक्ति को दिखाकर उनको जागरूक करना चाहते हैं। 12 तारीख को नसरानी सिनेमा में शनिश्चर जी के थान के पास 11:30 बजे दोपहर वाले शो में समाज की 100 से अधिक महिलाएं ये सिनेमा देखेगी। अब और कितना टाइम लगेगा? हम आधे घंटे में पहुंच जाएंगे शाबाद। वही है। आज हमारे रावणा राजपूत समाज की कम से कम 120 महिलाओं से ज़्यादा समाज द्वारा यह मूवी दिखाई जा रही है, जिसमें हम सभी महिलाओं के साथ में बच्चियों के साथ में यह महिलाओं को प्रोत्साहन करने के लिए, जागरूक करने के लिए यह मूवी द केरला स्टोरी मूवी दिखाई जा रही है, जिसके अंदर ये सत्य घटना पर आधारित एक प्रेरित करने वाली मूवी है, जिसके अंदर बच्चे लव जिहाद में ना फंस कर ISI संगठन के में ना जाएं, इसलिए हम ये मूवी दिखाने का जागरूकता के लिए दिखा रहे हैं ये मूवी। जोधपुर नगर निगम के द्वारा चलाए जा रहे अतिक्रमण अभियान के तहत अतिक्रमण अधिकारी आशीष चावरिया के नेतृत्व में निगम टीम ने जोधपुर विकास प्राधिकरण चौराहे के पास लगे अवैध केबिनों को हटाया गया और सामान जब्त किया गया। वहीं पावटा चौराहे से सब्जी मंडी से किशन भवन के पास स्थित दुकानों के बाहर गैलरी में रखे सामान को हटाकर जब्त किया गया। गैलरी खाली करवा कर फुटपाथ पर रखे सामान को जब्त करने की कार्रवाई की गई।